ओंकारेश्वर तीर्थ, माँ नर्मदा और स्वामी ब्रह्मानंद। डॉक्टर अन्वय मुखोपाध्याय। डॉक्टर अयोध्या प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक संस्कृति स्रोतस्विनी नर्मदा में बताया है, माँ नर्मदा के पवित्र जल में साधना के भाव प्रवाहमान है। जैसा कि द्विवेदी जी कहते हैं, नर्मदा का भूखंड उनके वन जंगलों सहित हमेशा आध्यात्मिक शांति की भावना को उजागर करता है और इसलिए उनके तटों पर साधना की सुविधा प्रदान करता है। आदि शंकराचार्य के गुरुदेव आचार्य गोविंद पाद नर्मदा के पावन तट पर ओंकारेश्वर की एक गुफा में गहरी समाधि में लीन थे। जब आचार्य शंकर वहां पहुंचे और अपनी अद्वैत वेदांत की साधना आरंभ की, तब अपनी दैवीय शक्तियों से आचार्य शंकर ने नर्मदा की बाढ़ को गोविंद पाद को परेशान करने से रोका। इस प्रकार ओंकारेश्वर अद्वैत वेदांत के दो सबसे बड़े स्तंभ आचार्य गोविंद भगवत पाद और आचार्य शंकर दोनों की तपोस्थली है। मेकल सूता भगवती नर्मदा, जिनमें प्रवाहित जल आध्यात्मिक प्रज्ञा का मूर्त रूप है। स्कंद पुराण में उनकी विशेष महिमा ओंकारेश्वर तीर्थ में बताई गई है। सर्वत्र सुलभा रेवा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा ओंकारे अथ भृगु क्षेत्रे तथा च एव और्व संगमे। जब हम रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रथम संघाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में सोचते हैं तो हम अनायासी अद्वैत ज्ञान के स्थान पर भगवत भक्ति के बारे में विचारशील होते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद के नाम मात्र से ही लोगों का ध्यान अद्वैत ज्ञान की ओर चला जाता है। जब हम स्वामी ब्रह्मानंद के ओंकारेश्वर आगमन और वहाँ उनकी साधना के बारे में सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि ब्रह्म ज्ञान का उनका अपरोक्ष अनुभव कितना अद्भुत था। वस्तुतः भक्ति और ज्ञान हमेशा अभिवाज्य है। पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी राजा महाराज ने 6 फरवरी 1890 को वृंदावन से लिखे एक पत्र में लिखा है, अपनी लंबी तीर्थ परिक्रमा के दौरान एक समय उन्होंने वाराणसी से ओंकारेश्वर की यात्रा करने का निर्णय लिया। वाराणसी में उन्हें और स्वामी सुबोधानंद एक साथी मिला, जिसके साथ वे नर्मदा क्षेत्र गए। नर्मदा में स्नान के बाद उन्होंने ओंकारनाथ के दर्शन किए और कुछ समय वहां बिताया। उनके द्वारा ओंकारनाथ को अति उत्तम क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने उन असंख्य साधु संतों का भी उल्लेख किया है जिनका निवास स्थान नर्मदा के तट पर था। जैसा कि वे कहते हैं, वे वहां एक मठ में रुके थे। वे ओंकारनाथ के अद्भुत प्राकृतिक वातावरण की भी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यद्यपि वे वहां कुछ और समय बिताना चाहते थे, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हो सका। यह वर्णन स्वामी प्रभानंद जी के ब्रह्मानंद चरित तथा स्वामी नरोत्तमानंद के राजा महाराज नामक पुस्तकों में थोड़ा विस्तृत रूप से मिलता है। प्रभानंद जी लिखते हैं कि यद्यपि काशी का वातावरण आध्यात्मिक उत्साह से भरा था, सर्वत्र बम बम हर हर की ध्वनि व्याप्त थी, तथापि स्वामी ब्रह्मानंद जी की आध्यात्मिक भूख वहां शांत नहीं हुई थी। श्री श्री ठाकुर जी की पवित्र स्मृतियां उन्हें बेचैन कर रही थी। अंततः वे नर्मदा की यात्रा के लिए इच्छुक हो गए। जैसा कि प्रभानंद जी हमें बताते हैं, उनके मन में लंबे समय से नर्मदा के तट पर साधना करने की इच्छा थी। इस बीच एक बंगाली परिव्राजक, उनके सहयात्री ब्रह्मानंद जी ने अपने पत्र में जैसा उल्लेख किया है,
उन्होंने ब्रह्मानंद जी से उन्हें अपने साथ जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसलिए उन्होंने सुबोधानंद जी और उस बंगाली परिव्राजक ने ओंकारेश्वर की ओर यात्रा आरंभ की। स्वामी प्रभानंद जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ओंकारेश्वर वह तीर्थ था जहां ब्रह्मानंद जी लंबे समय से जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते थे। आचार्य शंकर और उनके महान आध्यात्मिक जीवन के संस्मरणों की गहराई से ओतप्रोत इस क्षेत्र ने ब्रह्मानंद जी के मन को गहन रूप से आकर्षित किया। इसके फलस्वरूप परवर्ती काल में राजा महाराज ने कई अध्यात्म पिपासुओं को नर्मदा क्षेत्र में साधना करने को प्रेरित भी किया है। स्वामी प्रभानंद और स्वामी नरोत्तमानंद दोनों की पुस्तकों के समान रूप से इसका उल्लेख मिलता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने ओंकारेश्वर में एक दशनामी मठ में प्रवेश किया था। हमें स्वामी सुबोधानंद जी से पता चलता है कि स्वामी ब्रह्मानंद ओंकारेश्वर में लगातार 6 दिनों तक निर्विकल्प समाधि में थे, बिल्कुल पारलौकिक आनंद में लीन। इस संदर्भ में स्वामी नरोत्तमानंद हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखते हैं कि राजा महाराज परवर्ती काल में कहा करते थे कि निर्विकल्प समाधि के बाद ही वास्तविक धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। ऐसी निर्विकल्प समाधि का अनुभव ही पूज्यपाद महाराज को ओंकारनाथ में हुआ था। स्वामी देवानंद जी के अनुसार राजा महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के बाद महापुरुष महाराज ने उन्हें बताया था कि श्री माँ श्री ठाकुर स्वामी जी और राजा महाराज एक और अभिवाज्य हैं, बिल्कुल अभिन्न। स्वामी ब्रह्मानंद जी का ओंकारनाथ में प्रवास और वहां उनकी निर्विकल्प समाधि यह संकेत देती है कि संभवतः निर्विकल्प समाधि की इसी अवस्था में उन्होंने ठाकुर जी के साथ अपने एकत्व का अनुभव किया था। और प्रभानंद जी के अनुसार ब्रिजबाला ठाकुर जी के तिरोभाव के बाद उनकी सर्वव्यापी एकात्मता में लीन हो गए थे। प्रणव स्वरूप परब्रह्म जो ओंकार क्षेत्र में अपने अद्वितीय पारलौकिक रहस्यों को प्रकट करता है, जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर है तथा कावेरी और नर्मदा के संगम पर मानधाता पर्वत जिस पर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है, उसका आकार भौतिक रूप से भी प्रणवाकार जैसा है, वस्तुतः ओंकार का प्रतीक ही है। हम सभी जानते हैं ओंकार ब्रह्म का सर्वोच्च प्रतीक है। दूसरे शब्दों में ओंकारेश्वर क्षेत्र वह स्थान है जहां व्यक्ति सर्वव्यापी प्रणव स्वरूप ब्रह्म के साथ एक हो सकता है। यहाँ इस परम पवित्र स्थान पर स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वयं ब्रह्मानंद में ब्रह्म की आध्यात्मिक अनुभूति से प्रवाहित होने वाला महनीय आनंद में विलीन हो गए थे। क्या ये ठाकुर जी स्वयं थे जो ब्रह्मानंद के शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप हैं? जब हम बेलूर मठ जाते हैं तो वहाँ स्वामी ब्रह्मानंद स्मृति मंदिर में हमें महाराज की संगमरमर की प्रतिमा के सामने बाल गोपाल की छोटी मूर्ति देखने को मिलती है। यह हमारी कल्पना में राजा महाराज को तत्क्षण कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ देती है। ओंकार के विपरीत जो अद्वैत ज्ञान का प्रतीक है, जिसे हम मठ में स्थित स्वामी विवेकानंद के मंदिर में देखते हैं। जब कोई ओंकार मानधाता के प्राकृतिक परिदृश्य के बीच ब्रह्मानंद जी की साधना के प्रसंग पर विचार करता है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ओंकार की आभा से ओतप्रोत है, तो उसे समझ में आता है कि परमात्मा रूप से भक्ति के अंतिम स्तर और ज्ञान के परम स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। श्री रामकृष्ण इन दोनों ही भावनाओं के प्रतीक हैं और उनके मानस पुत्र राखाल
राजा महाराज स्पष्ट रूप से संयुक्त ज्ञान भक्ति की इस दिव्य भावना के प्रतिरूप है। श्री रामकृष्ण ज्ञान मिश्रित भक्ति को आदर्श और श्रेष्ठ बताते हैं। जिस प्रकार मूलतः ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद अद्वैतवादी के ओंकार और भक्त के कृष्ण मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, ठीक उसी प्रकार अंततः ओंकार, जिसे हम ओंकाराकार ओंकारेश्वर मानधाता पर्वत के तन पर स्पर्श करते हैं, तथा ओंकार जो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, ब्रह्मांड की मूल यथार्थता के ध्यान के गहरे आलोक में, ठीक यही ओंकारनाथ क्षेत्र की महिमा है, जिसे मां नर्मदा की तपोभूमि और साधना भूमि के शिखर रत्न के रूप में देखा जा सकता है। अब ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की स्थापना के साथ, जहां रामकृष्ण संघ के सन्यासियों ने एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और आध्यात्मिक भूमिका निभाई है, हम शंकर भगवत्पाद के अद्वैत वेदांत की प्राचीन धारा और श्री रामकृष्ण विवेकानंद की आधुनिक अद्वैत वेदांत की धारा के संगम की प्रशंसा करते हैं, जो निस्संदेह एक और अभिवाज्य है। नर्मदा और कावेरी के संगम की तरह संभवतः अद्वैत वेदांत की इन दो धाराओं के संगम से ही एकात्म धाम बनेगा, एक अद्वितीय व आध्यात्मिक रूप से ज्ञानवर्धक स्थान। नर्मदा और कावेरी की तरह आचार्य शंकर द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक प्रकाश की धारा और श्री रामकृष्ण, श्री मां शारदा, विवेकानंद, ब्रह्मानंद जी द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक धारा ओमकारेश्वर में पारलौकिक ओमकार या प्रणव में एकत्रित होती है, जो परम पुरुष और ब्रह्म है। यह ओंकार जो बनता है, वह हमारी वैदिक परंपरा का मूल और सार्वकालिक हिंदुओं के लिए ज्ञान के शाश्वत स्रोत के रूप में कार्य करता है। जय श्री रामकृष्ण।